मोदक प्रिय मुद मंगल दाता 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 मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता बुद्धि विदाता जिनका पता गुलाबी नगरी है, लेकिन संगीत की दुनिया के जो कद्रदान है, संगीत को चाहने वाले लोग हैं, वो उनके दिलों में रहते हैं। और संगीत की दुनिया की नायाब, कामयाब और पसंदीदा जोड़ी पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन साहब और पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब लखनऊ में मेहमान है। और मौका है दूरदर्शन लखनऊ की 50वीं वर्षगांठ के समारोह का, और इन्हीं के सुरों से ये समारोह सजने वाला है। उससे पहले मौका मिला है, समय मिला है इनसे बातचीत का, तो सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दूरदर्शन में। पहले ये समझना चाहेंगे कि जो आपकी शुरुआत हुई, जो कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ गुलदस्ता से, उससे पहले की कहानी, जब आपके वालिद आपके उस्ताद बने और आपने संगीत को समझना शुरू किया, तो उससे उस दौर की कुछ याद। सबसे पहले हमारे जितने भी नाज़रीन हैं उनको हमारा आदाब, सलाम, नमस्कार। लखनऊ हर एक दिल में बसता है, नज़र में समाता है, इसलिए कि ये तहजीब का मरकज़ है और एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए, ख़ानदानी रिवायतों का भी एक जमघटा है। चाहे आप गाना ले लीजिए, बजाना ले लीजिए, डांस ले लीजिए, उर्दू शायरी ले लीजिए, उर्दू के जितने भी इदारे हैं उनको ले लीजिए, यहाँ के लोगों को ले लीजिए। प्यार, खुलूस, मोहब्बत यहाँ की निशानी है, क्योंकि ये शहर लखनऊ है, ये शहर लखनऊ है। हर आँख की तमन्ना, हर दिल की आरज़ू है, ये शहर लखनऊ है। ये सबका शहर है, हमारा शहर है, आपका है, सारा हिंदुस्तानी आपका हमारा है। असल में क्या है कि सबसे पहले तो हमारा जुड़ाव जो है हमारे जयपुर घराने से है। हमारे ही वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब से ही मौसीकी की तालीम हमने ली, लेकिन उनका ये कहना था हमारी वालिदा मोहतरमा को भी कि इस गुरुकुल में लड़का या बच्चा बना के मत भेजना, स्टूडेंट बना के भेजना, क्योंकि हमारी नज़र में सारे स्टूडेंट हमारे अपने ही हैं, हमारे बच्चे भी हैं वो। तो गुरुकुल में चलते हैं नियम, और उन नियमों के अनुसार उन्होंने सबसे पहला हर जो घराना है वो पहले तो आपको तहजीब सिखाता है, फिर सुरों की तमीज़ के लिए सुनवाता है, फिर थोड़ा बहुत सिखाता है, उसके बाद रियाज कराता है, फिर आपकी ताकत, हिम्मत, हौसला क्या है उस पर निर्भर करता है। तो संगीत जो है वो एक तरह से इबादत है, तपस्या है, साधना है, आराधना है। इसको जो भी हल्के में ले उसकी मर्ज़ी है, वरना इसमें एक ज़िंदगी भी कम होती है। और उस ज़िंदगी में अगर आपने संगीत को अपना एक ऐसा मेडिटेशन बना लिया जिससे रूहानियत पैदा हो, तो आप कामयाब हो जाएंगे। हमारे पिताश्री ने सबसे पहले जो हमें सबक ये दिया कि मेरे इल्म को अपनाना, मेरा टोन नहीं। जब जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनकी भी शनाख्त होती है, उनकी भी पहचान होती है, उनके माँ बाप करते हैं, तो लिहाजा अपनी पहचान मत खो देना। फिर हमने, उन्होंने कहा हर प्रोग्राम को पहला प्रोग्राम समझना, और हमेशा लक्ष्मण रेखा जब कोई खरीद देता है, तालियों की गूंज सोने नहीं देती थी, तो आप
हर चीज़ को ये समझिए कि ये सब उसका कर्म है। संघर्ष के पन्नों से कोई कहानी? देखिए, संघर्ष तो एक ऐसा है जो पूरे पूरे जीवन चलता है, लेकिन अगर आपने विद्या सीखने के बाद अपनी मेहनत लगन से आगे बढ़ने की कोशिश की है तो रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, उनको फेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने फेस नहीं किया तो उसका मज़ा नहीं है। तो स्ट्रगल अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूत बनाता है, लोहा बना देता है, लोह पुरुष कर देता है कि आप सोचते हैं कि अब नहीं, लेकिन वहाँ से आवाज़ आती है जिसको वो चाहता है कि नहीं जाओ, तो जब जाएगा आदमी तभी तो कुछ करेगा। घर से निकलो तो करे वक्त तुम्हारी तस्दीक, बंद कमरों में ही बैठोगे तो मर जाओगे। तो इसलिए मेहनत, लगन और उसके साथ साथ जुनून होना ज़रूरी है। कुछ जुनून नहीं कुछ भी मिलता करा है, सकता है। कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत के बिना। अपना साया भी मिला है धूप में जाने के बाद। तो हम लोगों से ये कहना चाहेंगे, जो भी हमारे अपकमिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं उनसे हम मोहब्बत से ये कहना चाहते हैं कि पहले अपने उस्ताद से फन सीख लीजिए, जल्दी मत करिए, और लाइटों की, तालियों की गूंज या पैसे की तरफ मत भागिए। आप जब विद्या सीख लेंगे, इल्म सीख लेंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक फोकस किया कि मुझे तो ये बनना है, तो बनने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे? तो बनना तो पड़ेगा। बनने के लिए रास्ते में रुकावटें जो आती हैं उनको बेहद आपको यूँ करना है कि आपको जल्दबाजी तो हमने बताया करनी नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जो आदमी चलता है वो धीरे धीरे ही वापस जाता है। जो जल्दी आता है वो जल्दी चला जाता है। तो हमारा मानना है कि सीखने के बाद, उस पर काम करने के बाद, अपने जुनून की तरीके से उन चीज़ों को फेस करते हुए जाइए। आपको हो सकता है भूख भी लगेगी तो भूखा भी रहना पड़ सकता है, प्यास होगी, प्यास को भी बर्दाश्त करना होगा, लोग आपसे खट्टी मीठी बातें करेंगे वो भी आपको सहनी पड़ेंगी। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाके एक फनकार अपने आप में ऐसा हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि यार काफ़ी काबिल आर्टिस्ट है। लेकिन काबिलियत बग़ैर सीखे, बग़ैर जाने, बग़ैर पहचाने नहीं आती। और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जब तक आप गुरुजनों को से आज्ञा नहीं लेंगे तो किसी भी लायक नहीं हो सकते। और हमेशा हर कार्यक्रम में जब भी जाएं अपना प्रथम प्रोग्राम समझ के गाएं। और स्ट्रगल अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो शायरी से बयान करते हैं हम आपको। बेतजस्सुस कहते हैं, विदाउट स्ट्रगल। बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर ज़ेरे कदम, यानी हमें मिल भी गई। बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर ज़ेरे कदम, मेरे दिल में जुस्तजू का हौसला रह जाएगा। तो मंजिल मिलती नहीं है, मिल जाए तब भी कहिए हमारी मंजिल नहीं मिली, क्योंकि दूसरी मंजिल के लिए आप रवाना हो जाइए। ये तो सफ़र है आपका। इसलिए जिगर साहब कहते हैं, मोहब्बत मावराए अक़ल एक ऐसी हकीकत है जहाँ मंजिल तो होती है मगर पाई नहीं जाती। और ये मंजिल कैसी होती है? क्षितिज आप देखती हैं, जब सूरज अस्त होता है तो उस वक्त एक डूबता है तो वहाँ एक लालिमा होती है। लेकिन अपन सोचते हैं कि सूरज डूब गया, ख़त्म हो गई बात। लेकिन शायर कहता है कि अगर उस मकाम पे आप जाके देखेंगे तो वही आलम मिलेगा आपको कि सूरज निकलता हुआ। तो कहीं रात होती है, कहीं दिन होता है, कहीं दोपहर होती है। तो शायर कह रहा है, हमने जाकर देख लिया है हद्दे नज़र से आगे भी। हमने जाकर देख लिया है हद्दे नज़र से आगे भी, राह गुज़र ही राह गुज़र है, राह गुज़र से आगे भी। तो आपकी मंजिल चलने के लिए जितना चलें मंजिलें मिलती जाएंगी, तो आप तय करते जाइए, कामयाबी आपके पीछे पीछे जाएगी। सर, संगीत की दुनिया में कुछ बदलाव महसूस करते हैं? बहुत बदलाव। अब तो लोग ऐसे ऐसे गा रहे हैं कि ना गुरुजनों की आज्ञा लेते हैं और अपने तरीके से शुरू हो जाते हैं। कोई इल्म
कौन समझाए बेशऊरों को, अक्स पानी में तर नहीं होता। दर्द बढ़कर दवा तो होता है, ऐब बढ़कर हुनर नहीं होता। मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। तल्लीनता ऐसी होनी चाहिए, महवियत ऐसी होनी चाहिए, आपकी गहराई इतनी होनी चाहिए कि जब संगीत में डूबें तो डूब जाएं। लेकिन तभी होगा ये जब हम उससे प्यार करेंगे। सर, मौका है दूरदर्शन लखनऊ के 50 साल का जो सफ़र पूरा हो रहा है, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? सबसे पहले तो दूरदर्शन लखनऊ को और उनके जितने भी अफसरान हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि 50 साल अपने आप में माने रखते हैं। 50 साल जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न जो है वो ऐसा है कि कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि तुम जो आए तो महकने लगी सारी महफिल। ये दूरदर्शन परिवार के, दूरदर्शन के और लखनऊ वासियों के लिए है। तुम जो आए तो महकने लगी सारी महफिल, पहले अपनी थी मगर अब है तुम्हारी महफिल। तो दूरदर्शन के लिए 50 साल जो ये जश्न मनाया जा रहा है उसके लिए हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला इसी तरह हर साल ये जश्न मनता रहे, ये हमारी तमन्ना है, हमारी दुआ है। ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहीं सालगिरह होती है, ऐसी 100वीं सालगिरह भी हो, हमारी यही तमन्ना है। संगीत में गहराई होनी चाहिए और जो संगीत को सीखना चाहते हैं उनमें ये समझ होनी चाहिए कि सब्र और विनम्रता से ही कोई ज्ञान सीखा जा सकता है, और ज्ञान को सीखने का सही स्थान है गुरु के चरण। और ये बात लखनऊ में हुसैन बंधुओं ने ये बात कही है और ये ज्ञान दिया है उन लोगों को जो मौसीकी की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।